नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 3 आईटी स्टॉक्स को। दोस्तों बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर की Q2 की अर्निंग रिलीज हो चुकी है। बात करें दोस्तों तो भारत में 3 बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं और देखेंगे कि आखिर इनके रिजल्ट्स कैसे रहे। और दोस्तों इसमें जो डिविडेंड न्यूज लगी हुई है उनको भी हम देखेंगे। और बात करें दोस्तों टीसीएस की, तो टीसीएस ने कितना डिविडेंड दिया है, और टीसीएस की अगर हम बात करें बाईबैक की, तो बाईबैक कितना रहने वाला है, जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर आपने इन स्टॉक्स में होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, और आप इन स्टॉक्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो जानेंगे इस वीडियो में कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स कैसे रहे और एचसीएल के रिजल्ट्स भी आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें टीसीएस की, तो इसका मार्केट प्राइस 3543 रुपए दिखाई देता है और बीते दिन 12 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 1.85% की इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करें टीसीएस की और इनके Q1 के रिजल्ट्स की, तो Q1 के रिजल्ट्स कुछ खास नजर नहीं आए थे। इनके नेट प्रॉफिट भी गिरते हुए दिखाई दिए थे, उसके बाद भी इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। जानेंगे इसके Q2 के रिजल्ट्स कैसे रहे, आखिर इस स्टॉक में जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे क्या कारण है। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस दोस्तों भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी है। अगर इसके रिजल्ट्स खराब रहते हैं तो दोस्तों इसका असर स्टॉक मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा, और बाकी जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक है इसका असर उन पर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर बात करें टीसीएस की, तो 1.85% की इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस का मार्केट प्राइस 1452 रुपए दिखाई देता है और बीते दिन 12 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इसमें 2.82% की गिरावट देखने को मिली है। बात करें इन्फोसिस की, तो सेकंड नंबर पर आती है दोस्तों आईटी सेक्टर में भारत में। यह भी एक शानदार कंपनी है, लेकिन दोस्तों बात करें इसकी तो इसमें टीसीएस से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो जानेंगे कि इसके Q2 के रिजल्ट्स कैसे रहे जिससे कि इस स्टॉक में टीसीएस से ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजी की, तो इसका मार्केट प्राइस 1223 रुपए दिखाई देता है और बात करें 12 अक्टूबर की तो इसमें 1.78% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमने देखा आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो सभी स्टॉक्स में कल बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करें भारत में तो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल काफी अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं। तो और बात करें आईटी सेक्टर की, तो दोस्तों आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे वह हम आगे देखेंगे, लेकिन बात करें हम इन तीनों स्टॉक्स की, तो इन तीनों स्टॉक्स में 1.5% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों क्या इस गिरावट के चलते इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं, या इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक सही मौका है, तो हम इनको टेक्निकली भी देखेंगे कि चार्ट पर यह स्टॉक कैसे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस में आपको बाईबैक देखने को मिलेगा। बाइक की अगर हम बात करें तो ये 17,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। तो कहा जा सकता है दोस्तों अगर बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से तो यह बाईबैक 15% के प्रीमियम पर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों बात करें इस बाईबैक प्राइस की तो 4150 रुपए रहने वाला है। तो दोस्तों कहा जा सकता है अगर बात करें टीसीएस की, तो हमने इसके मार्केट प्राइस को भी देखा था जो कि 3543 रुपए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि अगर इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह स्टॉक आपको आने वाले समय में 4150 रुपए तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहां से इस स्टॉक में आपको 15% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों बात करें टीसीएस की, तो जिस तरह से भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, तो इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहां से आने वाले समय में इस स्टॉक में जब बाईबैक देखने को मिलेगा तो यह 15% के आसपास आपको ऊपर देखने को मिलेगा। मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मैं स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यह मेरी स्टडी का हिस्सा है और वही स्टडी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको स्टॉक के बारे में बताया जा सके और आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज के बारे में पता चल सके। अब बात करें इन्फोसिस की कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स कैसे रहे, तो दोस्तों हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। बात करें इन्फोसिस की तो 3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से ग्रोथ देखी जा रही है इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। अगर बात करें इनकी तो 6212 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं। बात करें रेवेन्यू की तो इसमें 7% की जंप दिखाई दे रही है जो कि 38,994 करोड़ रुपए है। और दोस्तों बात करें इन्फोसिस में डिविडेंड की, तो आपको इसमें 18 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अब बात करें इसकी रिकॉर्ड डेट की तो यह 25 अक्टूबर रहने वाली है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इन्फोसिस की, इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में मात्र 3% की जंप देखने को मिल रही है। और बात करें दोस्तों रेवेन्यू की तो इसमें 7% की जंप रही है। बात करें एचसीएल टेक की तो इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3832 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से ग्रोथ की तो इसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात करें रेवेन्यू की तो इसमें 8% की जंप देखने को मिल रही है जो कि 26,672 करोड़ रुपए दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें एचसीएल में डिविडेंड की तो यह 12 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं और रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो 20 अक्टूबर रहने वाली है। दोस्तों अगर हम इन्फोसिस से एचसीएल टेक के रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो जहां इनके
नेट प्रॉफिट में 3% की जंप देखने को मिल रही है, वहीं एचसीएल टेक के नेट प्रॉफिट में 10% की जंप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इन्फोसिस से एचसीएल टेक के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे और जिस तरह से हमने देखा दोस्तों इन्फोसिस में हमें 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है, तो उसके पीछे यही बड़ा कारण है कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स एचसीएल टेक से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस की अगर हम नेट प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो यह 8.7% रही है। बात करें इनकी तो यह 11,342 करोड़ रुपए रहे। बात करें दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ की, तो इसमें भी 8% की जंप है जो कि 59,692 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस के रिजल्ट्स एचसीएल से भी कम रहे और इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो दोस्तों इन्फोसिस के रिजल्ट्स टीसीएस और दोस्तों एचसीएल दोनों से ही कम दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण हमें इन्फोसिस में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें टीसीएस के डिविडेंड की और दोस्तों डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट की, तो यहाँ पर वह जानकारी नहीं दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों बात करें इनके डिविडेंड की, तो डिविडेंड इनका 9 रुपए रहने वाला है और दोस्तों बात करें इसकी रिकॉर्ड डेट की, तो रिकॉर्ड डेट 19 अक्टूबर रहने वाली है। तो दोस्तों बात करें तीनों ही आईटी स्टॉक्स में आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा और दोस्तों मैंने इनकी रिकॉर्ड डेट को भी आपसे डिस्कस कर दिया है। तो और बात करें इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आईटी सेक्टर स्टॉक की, तो दोस्तों परफॉर्मेंस को ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, जिस कारण इन स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें प्रीवियस क्वार्टर से, तो प्रीवियस क्वार्टर से इनके रिजल्ट्स में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है और दोस्तों हो सकता है आपको आने वाले रिजल्ट्स इनके और भी अच्छे देखने को मिले। अब फटाफट इनको चार्ट पर देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर टेक्निकली ये कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने तीनों स्टॉक को एक साथ ही लगा लिया है। दोस्तों बात करें इसकी, तो यह टीसीएस का चार्ट है और दोस्तों बात करें इसकी, तो यह इन्फोसिस का चार्ट है और बात करें दोस्तों यहाँ पर तो ये एचसीएल का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस में देखिएगा आप यह काफी अच्छी तेजी रही, लेकिन बात करें इसमें तो रिजल्ट्स आने से पहले इस स्टॉक में एक गिरावट शुरू हो गई थी। तो दोस्तों बाजार को पता था कि टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहने वाले हैं, जिस कारण इस स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस में भी यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे ही टीसीएस के रिजल्ट्स आए इस स्टॉक पर भी इसका असर देखने को मिला है और इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें एचसीएल की, तो एचसीएल में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में तेजी बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही टीसीएस के रिजल्ट्स आए इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें हम तीनों ही स्टॉक्स की, तीनों ही स्टॉक्स में एक सी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों बात करें चार्ट पर, तो चार्ट पर इस समय स्टॉक तीनों ही वीक नजर आ रहे हैं। आप इनकी एमएसीडी लाइन को देखिएगा दोस्तों, तीनों की एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन से नीचे आ चुकी है, तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। और इनकी आईएसआई को अगर हम देखें तो आईएसआई भी इनकी तीनों की नोज डाइव होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें इन स्टॉक्स की, तो तीनों ही चार्ट पर काफी वीक नजर आ रहे हैं। अब बात करें दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए और अगर आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अगर इन तीनों ही स्टॉक्स में होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें। ये स्टॉक कहीं जाने वाली नहीं है दोस्तों, ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये आपको आने वाले समय में रिटर्न्स देंगे। और दोस्तों बात करें फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से इन तीनों ही स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो यह एक शानदार मौका है आपके पास बाय ऑन डिप्स करने का दोस्तों। जैसे ही अगर आपको यह स्टॉक नीचे आते हुए दिखाई दे तो आप थोड़ा थोड़ा इन स्टॉक्स में खरीदारी करना शुरू कर दें। ये स्टॉक आपको जितने भी नीचे मिलते रहे आप इनमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदते रहें और एक साथ खरीदारी करने से बचें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इन स्टॉक्स में आगे आने वाले समय में कितनी गिरावट हो सकती है या इन स्टॉक्स में यह गिरावट हो चुकी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इन स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करते रहें और दोस्तों आने वाले समय में ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। क्योंकि दोस्तों बात करें प्रीवियस क्वार्टर की, तो प्रीवियस क्वार्टर में हमने देखा था दोस्तों इन कंपनियों के नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी नीचे गिर चुके थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक्स रिकवर नहीं कर सकते हैं। और बात करें Q2 के रिजल्ट्स की, तो इतनी खराब नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिससे कि इन स्टॉक्स में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप इन स्टॉक्स में खरीदारी करें और दोस्तों बेझिझक खरीदारी करें, यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे और यह एक शानदार मौका हो सकता है इस गिरावट में खरीदारी करने का। तो यह थी खास अपडेट इन तीनों आईटी स्टॉक्स पर दोस्तों, जो कि टेक्निकली चार्ट पर काफी वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी और इन तीनों स्टॉक्स को लेकर के आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।